जय जय श्री राधे। गीता अध्याय 2 श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे ही यसीन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। सवे मनः कृष्ण पदारविंद योर्वर चांसी वैकुंठ गुणानुर्वर्णे करो हरे मर्दन मार्जनाशिदिषु श्रुति चक्रा च्युत सत्थोदय मुकुंद लिंगाय लैश दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अगसंग मम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्य रसना तदर्पी पादो हरे क्षेत्र पदा नो सर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवदन्ते कामं च दास्ये न तु काम कामया यथो तस्म लोक जना श्रया रति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में और अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान के स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध को सूंघने में, अपने जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंत्र उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वाद दृष्टि सुलेभिता। भाव इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान कृष्ण सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी को विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए।